चलिए बच्चों, आज फिर हम जो है कबीर की साखियाँ इस पाठ से जो क्वेश्चन आंसर है उसे आप किस प्रकार करेंगे उसके बारे में थोड़ा हम लोग जानेंगे। ठीक है, पाठ से क्वेश्चन 4 है उसको भी आपको करना, और पाठ से आगे भी 4 क्वेश्चन उसे भी करना है। सभी जो है करने लायक है, इसलिए बोल रही हूँ आप लोग को ये सभी क्वेश्चन करना है। पाठ से जो है क्वेश्चन नंबर 1 है, तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। ये जो है उक्त उदाहरण कबीर क्यों कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार लिखेंगे, तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं से कबीर यह कहना चाहते हैं कि असली चीज़ की कद्र की जानी चाहिए, दिखावटी वस्तु का कोई महत्व नहीं होता है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति की पहचान अथवा उसकी जो है मोल उसकी काबिलियत के अनुसार तय होती है, न कि उसके जात धर्म से। ठीक है, उसी प्रकार ईश्वर का भी वास्तविक ज्ञान जरूरी है। ढोंग आडंबर को स्थान नहीं मिलना चाहिए, ये सभी जो है निरर्थक है। असली जो है असली चीज़ की जो है पहचान करनी चाहिए और उसी को स्वीकार करनी चाहिए। इस प्रकार इसके आंसर आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो दहूँ दिसी फिरे यह तो सुमिरन ना आई के द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ आप जो है इस प्रकार लिखेंगे उत्तर, कबीर दास इन पंक्तियों के द्वारा यह कहना चाहते हैं कि भगवान का स्मरण एकत्रित होकर, एक चित्त होकर के, एकांत होकर के करना चाहिए। इस साखी के द्वारा कबीर केवल जो है माला फेरकर ईश्वर की उपासना करने को ढोंग बताते हैं। माला फेर कर के ईश्वर की उपासना क्या है, ये ढोंग है, आडंबर है। कबीर बोल रहे हैं कि उनकी साधना एकांत और ध्यान लगा करके करना चाहिए। ठीक है, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। घास का अर्थ क्या है, तिनका, पैरों में रहने के कारण लोग इसे क्या समझते हैं, तुच्छ वस्तु समझते हैं। कबीर अपने साखी से ये बताना चाहते हैं कि जो घास हमारे पैरों तले होती है उनको भी जो है हमें कभी कम नहीं आंकना चाहिए। यानी जो समाज में गरीब, दुबले पतले, कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनको जो है हमें कम नहीं आंकना चाहिए, उनको जो है हमें आदर देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। कबीर इन दोनों के माध्यम से यही संदेश दे रहे हैं कि भक्ति या प्राणी, चाहे वह जितना भी छोटा हो, भक्ति हो या प्राणी कितना भी छोटा हो, उसे हमें तुच्छ कभी नहीं समझना चाहिए, उसकी कभी हमें निंदा नहीं करना चाहिए। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने का दोष होते हैं। जो मनुष्य का व्यवहार है उससे ही जो है अपने आप जो है हम क्या करते हैं, उस व्यवहार के माध्यम से ही हम जो है लोगों को अपना विरोधी बनाते हैं। इस पर जो है किस प्रकार कबीर जो है अपने विचारों को रखे हैं, जग में बैरी कोई नहीं, जो मनसी बोल हो या आपा का डारी दे, आपा करे दया करे सबको। इसको आप लिख देंगे कि कबीर जो है इनको बता रहे हैं कि हमारी इस जग में, संसार में हम जब जन्म लेते हैं तो कोई हमारा जो है शत्रु नहीं होता, दुश्मन नहीं होता। हम अपने व्यवहार के माध्यम से उनको जो है अपना दुश्मन बना लेते हैं। तो हमें ऐसा व्यवहार ही नहीं करना चाहिए कि जो दूसरा हमारा विरोध करे, हमारे जो है विरोध में खड़ा हो। सबके साथ जो है हमें व्यवहार अच्छा करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार आप लिख लेंगे। पाठ से आगे जो है क्वेश्चन उनको भी आपको करना है, या आपा को डार दे दया करे सब कोई, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोर। इन दोनों पंक्तियों में जो है आपा को दिखाया गया है। तो आप जो है यहाँ आपा का किस अर्थ में जो है यहाँ पर कबीर वर्णन किए हैं उसके बारे में आप कैसे लिखेंगे, देखिए। या आपा को आपा खोर, इन दो पंक्तियों में आपा जो है क्या है, ये आपा जो है यहाँ घमंड यानी जो है उसको छोड़ने की बात यहाँ कबीर कह रहे हैं। यहाँ आपा यानी अहंकार है, उसको जो है यहाँ पर अहंकार के रूप में प्रयुक्त किए हैं कि उसको छोड़ने की कबीर यहाँ बात कर रहे हैं। घमंड का जो है त्याग करने के लिए यहाँ बात कर रहे हैं। इस प्रकार आप लिख देंगे। आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा में और उत्साह में कोई अंतर है, तो उसको जो है आप कैसे स्पष्ट करेंगे। आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में अंतर हो सकता है। कैसे हो सकता है, आपा का अर्थ है अहंकार, जबकि आत्मविश्वास का और उत्साह का अर्थ क्या है, अपने ऊपर विश्वास।
किसी काम को करने का जोश, उमंग, इस प्रकार आप अंतर बता करके उसको लिख सकते हैं। तीसरा है सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं पर एक समान विचार नहीं रखते हैं। क्वेश्चन बड़ा है, इसको भी आप पढ़ करके समझ के लिख लीजिएगा। इसका आंसर इस प्रकार लिखिएगा, आवत गारी एक है उलट हो अनेक, कह कबीर ने उल्टिए वही एक की एक। यहाँ मनुष्य के एक समान होने के लिए, सबकी सोच एक समान होने के लिए कबीर जो है बार बार कह रहे हैं कि सोच जो है एक समान करना चाहिए। अगर वो हमें गाली दे रहा है तो हम भी उसको गाली नहीं दें, उसके जो है उल्टा जो है क्या करेंगे, उस बात को अनसुना करके वहाँ से चले जाएंगे, ताकि वो जो है उसकी बुराई वहीं तक सीमित रहे, वो आगे जो है बढ़े नहीं, एक से अनेक ना हो। ठीक है, इस प्रकार उसको लिखेंगे। एक और है, कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है, ज्ञात करके इसको जो है आप लिखिए। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, कबीर को दोहे को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें श्रोता को गवाह बनाकर, साखी इसलिए कहा गया कि जो श्रोता हैं उनको गवाह बना करके साक्षात सबूत के माध्यम से जो है यहाँ कबीर जो है समाज में जितनी बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, आडंबर हैं, उनको जो है जातियों का जो यहाँ आडंबर फैला हुआ है, उन भावनाओं को जो है यहाँ समाप्त करने के लिए किस प्रकार साक्षात उदाहरण दे दे करके कबीर जो है यहाँ पर समझाए हैं। इसलिए कबीर के जो है दोहों को साखी कहा गया। ठीक है, अब इस पार्ट से एडिशनल क्वेश्चन आप किस प्रकार बनाएंगे। ये कविता है तो थोड़ा आप लोगों को दिक्कत होगा बनाने में, इसलिए मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। कबीरदास के दोहों के अनुसार मनुष्य को क्या त्यागने की बात की गई है। कबीरदास के दोहों के अनुसार मनुष्य को क्या त्यागने की बात की गई है, जाति पात की भावना को त्यागने की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, दोहों के अनुसार किनके अपमान न करने की बात की गई है, किनका अपमान नहीं करना चाहिए, एक तिनके का भी अपमान नहीं करना चाहिए, एक तिनके का भी अपमान नहीं करना चाहिए। तुच्छ वस्तु है, तुच्छ चीज़ है, छोटी सी वस्तु है, उसका भी अपमान नहीं करना चाहिए। ठीक है, दुहेली का अर्थ क्या है, दुहेली का अर्थ है दुख, दुख में पड़ा हुआ जो है, आँख में एक दुहेली, आँख में तिनका पड़ जाती है ना दुहेली, तो वह दुहेली का अर्थ है दुख, दुख में पड़ा हुआ। ठीक है, मनुष्य का भला किस बात से होता है, मनुष्य का भला किस बात से होता है, ज्ञान युक्त बातों से। जब इंसान ज्ञानी हो जाता है तो आडंबरों से जो है क्या कर लेता है, अपने आप को मुक्त कर लेता है, उसके ऊपर जो बुराइयों का कोई भी असर नहीं होता, उनसे जो है काफ़ी आगे निकल जाता है, काफ़ी जो है अपने आप को उनसे जो है बचा करके महान बना लेता है। उन बुराइयों से जो है उसके ऊपर कोई जो है प्रभाव नहीं पड़ता है। तो किसका जो है यहाँ पर मनुष्य का भला किस बात से होता है, ज्ञान से। जब इंसान ज्ञानी हो जाता है तो वो जो है आडंबरों से दूर हो जाता है। कबीरदास ने किनकी आलोचना की है, कबीरदास इन साखियों में किनकी आलोचना की है, आडंबरों और दिखावों, जो दिखावटीपन है उनका यहाँ पर आलोचना किए हैं। ठीक है, इस दोहे में घास का विशेष अर्थ क्या है, इस दोहे में घास का विशेष अर्थ है समाज का वह दीन व्यक्ति। इस दोहे में जो है घास, तिनके का अर्थ यहाँ कबीर क्या लिए हैं, समाज का वो दीनहीन शोषित व्यक्ति। ईश्वर पर ध्यान केंद्रित किए बिना क्या मिलना संभव नहीं है, ईश्वर पर बिना ध्यान किए क्या नहीं मिल सकता है, सच्ची भक्ति नहीं मिल सकती है। ठीक है, इसका आंसर इस प्रकार लिखेंगे, सच्ची भक्ति। कबीरदास मनुष्य को क्या न करने की शिक्षा दे रहे हैं, इस कविता के माध्यम से, इन साखियों के माध्यम से कबीर क्या नहीं करने की शिक्षा दे रहे हैं, घमंड न करने की शिक्षा दे रहे हैं कि इंसान को जो है कभी घमंड नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अपने व्यवहार में क्या बनाए रखना चाहिए, अपने व्यवहार में क्या बनाए रखना चाहिए, इसने दिया है ना, शालीनता, वाणी में शालीनता, मधुर स्वभाव। मनुष्य को घमंड त्याग कर हर एक के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, मधुर व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार आप क्वेश्चन आंसर बना सकते हैं और बना करके पूरा जो है एडिशनल क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। ठीक है।